वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, ऑपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, अंदाज़ा हो जाएगा हमारा होमवर्क मुकम्मल है, नंबर गेम पूरी है, इत्तेहादी भी साथ हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली रियाज फतेहाना और नसरुल्लाह दरेशक की मुलाकात। अरकान ने कहा, मुतमईन रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान बोले, आपकी वफादारी पर यकीन है, PTI मुत्तहिद है, अरकान पर एतमाद रहें, सब कुछ ठीक है। रोज में इस्तीफा दो और घर चले जाओ। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम इमरान खान को डेडलाइन, कहा हिम्मत और आवाम पर भरोसा है तो असम्बली तोड़ो, इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार हैं। इस्तीफा ना दिया तो इस्लामाबाद पहुंचकर कठपुतली को गिराएंगे। मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही की गई। इमरान खान ने हर वादे पर यू टर्न लिया, नौजवानों से झूठ बोला। मुल्क की दफा और क़यादत के लिए खिलाड़ी की जरूरत नहीं, हुकूमत को घर भेजने तक मुसलसल हमले करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को सिंध वापस आने का मशवरा। कहा, सिंध में तीर को टूटते और आवाम को जुड़ते देखा है। बिलावल की जगह होता तो लॉन्ग मार्च खत्म करके वापस सिंध लौट जाता। 2018 में तीर को धांधली की अल्फी से जोड़ा गया। पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध बदलने का पैगाम दे रही है। सिंध तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ कुछ लोगों की तिजोरियां भर गईं। PTI के आने से ही सिंध में तब्दीली आएगी। पेशावर धमाके में मुलव्वस तीनों मुल्जिमों की शनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 48 घंटों में दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब करने का ऐलान। कहा, खुदकुश हमलावर की सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। हमलावर का पिस्तौल, आज़ा और फिंगरप्रिंट भी मिल गए। धमाके के मजीद 7 जख्मी दम तोड़ गए। शहदा की तादाद 63 हो गई। 190 से ज्यादा अफराद जख्मी। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान को पेशावर धमाके पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने इब्तदाई तहकीकात से आगाह कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मामले की तह तक पहुंच चुकी, 1-2 रोज में मुल्जिमों तक पहुंच जाएंगे। इमरान खान की मुलव्वस अनासिर को अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुवाहाटी गेट आमद। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी साथ थे। सानेहा कूचर सालदार के शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शाह फरमान ने कहा, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को इत्तेहाद और इत्तफाक से नाकाम बनाएंगे। महमूद खान बोले, मुजरिमान को हर सूरत कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कहा, इदारों में कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। हुकूमत का ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहा, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने मंडी लगाई हुई है। बैरूनी किरदार की खबरें भी आ रही हैं। तहरीक अदम एतमाद के पीछे मौजूद किरदारों को बेनकाब करेंगे। कल इमरान खान बिहाड़ी जलसे में बड़े इंकशाफात करेंगे। ऑपोजिशन को दोबारा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का ऑपोजिशन जमातों को मुस्लिम लीग काफ से फायदा उठाने का मशवरा। कहा, काफ लीग का सियासत में बड़ा किरदार है, ऑपोजिशन जमातों को इसका फायदा उठाना चाहिए। इत्तेहादियों को साथ मिलाकर खुद को मजबूत करना चाहिए। नून लीग से मुलाकात में परवेज इलाही को वजीर आला बनाने पर कोई एतराज सामने नहीं आया। पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है, हम सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं, फैसला नून लीग ने करना है। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन पर शायराना तबसरा। कहा, मौलाना के 48 घंटों की डेडलाइन को 72 घंटे हो गए। लगता है अदम एतमाद ऑपोजिशन का वो बच्चा है जो गुम गया और अब मिल नहीं रहा। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। मौलाना और उनके साथियों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बिलावल का सारा मार्च एक कैबिन में पूरा आ जाएगा। पिंडी पहुंचने पर बिलावल को चाय पिलाएंगे। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पेरिस में होने वाले इजलास के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कावानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली। पैटफ इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। वफाकी वजीर अहमद अजहर ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग रोकना हमारे अपने मफाद में है। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के 7 में से 6 मामलात पर अमल कर लिया। अब पाकिस्तान को FATF एक्शन प्लान की शराइत मुकम्मल करने के लिए 2 अहदाफ रह गए।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, हालिया महीनों में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के हुकूमती मंसूबे का इंतजार कर रही है। अभी तक हुकूमत की बयानात के अलावा कोई हिकमत अमली नहीं। पाकिस्तानियों की जानों के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियां भी खतरे में हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है। शिद्दत पसंदी को दुश्मन हथियार बना लेता है। शिद्दत पसंदी मेंबर, स्कूल और थाने के किरदार अदा न करने का नतीजा है। रियासत की शिद्दत पसंदी के खिलाफ बड़े इक़दाम करने में पार्लिमान और अदलिया का ताउन नागुज़ीर है। हमें इक़दाम करना होंगे जिसके लिए इत्तफ़ाक़ राय चाहिए। अदम एतमाद पर हुकूमत के 12 से 13 MNAs अपना फैसला कर चुके हैं। खुर्शीद शाह का दावा। इस्लामाबाद पहुंचने पर कहा, पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराएंगे। इसके फौरी बाद वजीर आजम के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद जमा करा देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, तहरीकी अदम एतमाद का बड़ा शोर मचाया जा रहा है। अभी दिल्ली दूर है। अपोजिशन अवाम में गलत फहमियाँ पैदा न करे। मुल्क को अफवाहों और इंतशार की बातों से नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है। बाज़ लोग इंतशार को हवा दे रहे हैं। ये जो मर्जी तहरीक ले आए, इन्हें शिकस्त होगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी हालत संभलने पर फिर से अवामी मार्च में शरीक। आसिफा का रेस्क्यू एहलकारों की फौरी इमदाद पर इजहार तशक्कुर। ट्विटर पर तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा, मोहब्बत और दुआओं के लिए सबका शुक्रिया। आसिफा मुल्तान में लॉन्ग मार्च के दौरान ड्रोन लगने से जख्मी हुई थी। चौधरी बिरादरान का पीपल्स पार्टी से राब्ता। आसिफा भुट्टो की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, आसिफा बहादुर माँ की बहादुर बेटी हैं। जख्मी होने के बावजूद मार्च को छोड़कर नहीं गईं। जख्मी होने के बाद दोबारा से लॉन्ग मार्च में शामिल होना हिम्मत का काम है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च 31 किलोमीटर तवील होने का दावा। जियाले आज लाहौर में कयाम करेंगे। इस्लामाबाद में डी चौक पर टेंट सिटी कायम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मार्च के शुरका 7 मार्च की रात टी चौक रवात में टेंट सिटी में गुजारेंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद शुरका डी चौक पर टेंट सिटी में रहेंगे। हुकूमत का पीपल्स पार्टी को मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करने का चैलेंज। फारूक हबीब ने कहा, नासिर बाग तो तहरीक इंसाफ की 4 यूनियन काउंसिल्स के कारकुन भर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च है। आर और पार वाले ख्वार हो रहे हैं। अपोजिशन अपने 20 से 25 अरकान की फिक्र करे। हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। उम्मीद है जहांगीर तरीन अपनी जिद्दोजहद को सबूताज नहीं करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध की जामात का ताना देने वाले घबरा गए हैं। अवाम का जम्मे गफीर बिलावल के साथ देखकर इमरान नियाजी को इत्तेहादी याद आ गए। अब तो जहांगीर तरीन की भी खैरियत दरियाफ्त की जा रही है। खाबन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, बिलावल 10-12 साल में उर्दू तक नहीं सीख सके। लीडर बनाने से पहले इनको मुल्क की जुबान सिखा दें। कहा जा रहा है कि हुकूमत 2 से 3 रोज में जा रही है। ऑपोजिशन सीना ठोक कर खरीदो फरोख्त की बातें कर रही है। जो मर्जी कर लें, हुकूमत को कुछ नहीं होगा। रूस का यूक्रेन में आर्जी जंग बंदी का ऐलान। 2 शहरों से इनखला के लिए महफूज राहदारी मुहैया की जाएगी। यूक्रेन की जंग बंदी के दौरान पेशकदमी से बाज रहने की वार्निंग। अमरीकी हुकाम के मुताबिक रूसी फौजी एक और जौहरी प्लांट के करीब पहुंच गए। रूस ने कहा, जौहरी पावर प्लांट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर अमेरिका और यूरोप पर बरस पड़े। नेटो ममालिक के इत्तेहाद को कमजोर भी करार दे दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस को बमबारी जारी रखने के लिए ग्रीन लाइट दे दी गई। अब से जितने लोग मरे, जिम्मेदार मगरबी ममालिक होंगे। यूक्रेन न बचा तो यूरोप का भी खात्मा हो जाएगा। सानेहा सियालकोट के मुलजिमों पर 12 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलजिमों का कोट लखपत जेल लाहौर में ट्रायल, DNA शवाहिद, गवाहान और फॉरेंसिक शवाहिद को चालान का हिस्सा बनाया गया। श्रीलंकन शहरी को बचाने वाले फैक्ट्री मैनेजर को बतौर गवाह शामिल किया गया। 55 से जायद मुलजिमान के मोबाइल बरामद किए गए।
क्वाटा के इलाके नवाकली में फायरिंग, माँ बाप और बेटी कत्ल, गोलियां लगने से 6 साला बच्ची और 15 साला लड़का जख्मी। सानेहा पेशावर के 12 शहादा की नमाज जनाजा अदा। गुज़श्ता रोज 30 से ज़ायद शहादा की नमाज जनाजा अदा की गई। हंगू और जिला करम के शहादा की मैयतों को आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की पेशावर धमाके की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम से राब्ता। शहादतों पर इजहार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल OIC का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। पेशावर धमाके की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, सियासी इंतशार फैलाने वाले होश के नाखुन लें। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासी अफरा तफरी से ज़ाती अज़ाइम की तकमील मुल्क दुश्मनी है। कौम अपोजिशन के मनफी तर्ज अमल को कभी माफ़ नहीं करेगी। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इमरान खान की हुकूमत जरदारी चला रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी सब ड्रामेबाजी है। इमरान खान को गिरा कर दूसरा वज़ीर आज़म लाने से मसाइल हल नहीं होंगे। सिंध और पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ PSP के पास है। तारीखी रावलपिंडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 476 रन पर डिक्लेयर कर दी। अजहर अली ने 185, इमाम उल हक ने 157 रन बनाए। खराब रोशनी के बाइस दूसरे रोज का खेल खत्म। कल मैच का आगाज मुकर्ररा वक्त से पहले होगा। सानिया पेशावर और शेन वॉर्न के इंतकाल पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के परचम सरनेगू। खेल शुरू होने से पहले 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों ने स्याह पट्टियां भी बांधी। खेल के दौरान मौसीकी भी बन रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का अजीम लेग स्पिनर शेन वॉर्न के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा, शेन वॉर्न ने लेग स्पिन के फन को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। दुनिया क्रिकेट में उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। बुरेवाला और पिंडादन खान में ट्रैफिक हादसा में 6 अफराद जान से गए। बुरेवाला में तेज रफ्तार टैंकर की गाड़ी को टक्कर। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक। पिंडादन खान में गाड़ी ट्रॉलर से टकरा गई। 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। कराची के इलाके टीपू सुल्तान पुल के करीब बेकाबू डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जान बहक। तेज रफ्तार डंपर उलट गया। मुल्क में आज से बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। मरी, नारान, कागान, नीलम, बाग, इस्तौर, हुंजा, स्कर्दू में बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ गिरेगी। इस्लामाबाद में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश बरसेगी। पाकिस्तान और अमरीकी फ़ज़ाइया की मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें इख्तिताम पज़ीर। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मशक़ों का मकसद पेचीदा फ़ज़ाई ऑपरेशंस में इंटर ऑपरेबिलिटी का फ़रोग़ था। एयर मार्शल जाहिद महमूद और अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ों का मुआयना भी किया। FATF ने मुत्तहिदा अरब अमारात को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग पर अमारात को ग्रे वॉच लिस्ट में शामिल किया। अमरीका, यूरोप समेत दुनिया भर की रूस पर धड़ाधड़ पाबंदियां। सिंगापुर ने 4 रूसी बैंकों समेत कई कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। इटली ने रूसी अरबपति ताजिर की कश्तियां कब्जे में ले लीं। पेपॉल ने भी रूस में सर्विसेज रोक लीं। BBC, CNN, ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स ने रूस में ऑपरेशन बंद कर दिए। रूस का पाबंदियों का करारा जवाब। रूस मुखालिफ गैर मुल्कियों के असासे जब्त होंगे। रूसी सदर पुतिन ने कानून पर दस्तखत कर दिए। रूस ने ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर भी पाबंदी लगा दी। पुतिन ने कहा, रूस का साथ न देने वालों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शुमाली कोरिया का एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। रवां साल शुमाली कोरिया ने 9वां मिसाइल का तजुर्बा किया। उम्रा के लिए गैर मयारी सर्विस पर टूर कंपनी के खिलाफ 3.5 लाख रुपए जुर्माना। लाहौर की सारिफ अदालत ने फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने कहा, डायमंड प्लस पैकेज के मुताबिक सहूलतें नहीं दी गईं।
चीनी रदाकार मसूद अख्तर 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मसूद अख्तर फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का स्टैंड अजीम क्रिकेटर शेन वॉर्न के नाम से मंसूब। शेन वॉर्न ने हैट्रिक और 700वीं विकेट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ली थी। It's the ultimate recognition, I guess, of you're one of the world's great sportsmen. रिकी पॉन्टिंग अपने साथी शेन वॉर्न के इंतकाल पर आबदीदा हो गए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, शेन वॉर्न मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, उनकी बहुत सी यादें मेरे साथ हैं। कौमी क्रिकेटर्स हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और हसन अली का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। तीनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 32 रन से हरा दिया। पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीकी टीम ने 207 रन बनाए। ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 175 पर ढेर हो गई। इतालवी लीग में इंटर मिलान का पंजा हरीफ क्लब को 5-0 से पछाड़ दिया। बीजिंग पैरालंपिक्स में यूक्रेनी एथलीट्स का शानदार इस्तकबाल। रूस और बेलारूस को इवेंट से निकाल दिया गया। पैरालंपिक्स में 500 से ज़्यादा खिलाड़ी शरीक होंगे। और इटली में शादी करें और हुकूमत से 4 लाख की सलामी पाएं। इटली ने अपने सूबे लाजियो की रौनकें बहाल करने के लिए नई ऑफर दे दी। शादी करने के बाद तस्वीर दिखाने पर रकम मिलेगी।